ओपेरॉन का सिंपली मतलब है दैट ओपेरॉन एक सेगमेंट होगा डीएनए का, राइट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सेगमेंट होगा जो कि एक्ट कर रहा होगा एज अ सिंगल रेगुलेटरी यूनिट, जिसमें वेरियस आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, जीन्स। तो वो वेरियस जीन्स जो हैं वो एक साथ जो है वो सिंगल रेगुलेटेड या सिंगल, हम बोलें किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहे होंगे। मेटाबॉलिक पाथवे बोल लो या फिर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे होंगे। एंड यूजुअली जो ओपेरॉन होते हैं दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो आइए अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं दैट ओपेरॉन इज अ operon is a segment of DNA which acts as single regulated unit comprising of क्या क्या होता है एक ओपेरॉन में, अ रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन and last but not the least one or more structural genes। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले ओपेरॉन वाज स्टडीड बाय एंड डिस्कवर्ड बाय जेकब एंड मोनार्ड in E. coli as लैक ओपेरॉन। तो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड ओपेरॉन है दैट इज एक्चुअली लैक ओपेरॉन, और वो कब डिस्कवर हुआ था, इन द ईयर 1961। अगर मैं आपको थोड़ी सी डेट्स रिवाइज करवाऊँ दोबारा से, 1869 में क्या हुआ था, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मिशर ने। किसमें, पस सेल में डिस्कवर किया, मिशर ने पस सेल में डिस्कवर किया था। पस सेल का जो न्यूक्लियस था और उसे टर्म दी थी न्यूक्लिन। देन 1869 के बाद डायरेक्टली जंप ऑन टू 1928, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हुआ था और ये ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। देन इसके कितने साल बाद, आई थिंक 1928 44 था ना, तो 16 साल बाद आपके पास हुआ था अवेरी, मैकलियड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया था दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल। देन उसके 8 साल बाद, 16 का आधा कितना होता है, 8, तो 1952 में ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ था। किसका, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हर्शे एंड चेज, जिसने भी यही प्रूव किया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन दी T2 बैक्टीरियोफाज। देन आपके पास इन द ईयर 1953, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ इन दी फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल जो है आपके पास डीएनए का वो दिया गया था। किसके द्वारा, बाय द वॉटसन एंड क्रिक। देन 1953 हो गया। देन 1962 में WWCE से याद करवाया था, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किन को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। देन और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर 1958 भी एक डेट है। 1958 में क्या हुआ है, 1958 में हमारे पास वॉबेल हाइपोथेसिस दी गई है, या वॉबेल हाइपोथेसिस दी गई है।
आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 1958 और एक और चीज़ हुई थी यार, 1952, 1962, 1966 में, हाँ 1966 में, सॉरी, वॉबल हाइपोथेसिस दी गई है। हाँ, 1966 में वॉबल हाइपोथेसिस दी है, ये हमारे पास किसने दी थी, वॉटसन क्रिक ने दी थी। एंड 1958 में, रिमेंबर 1958 में क्या हुआ था, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया था, सेंट्रल डॉग्मा। एंड इन द ईयर 1970 हमारे पास रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा दिया गया था, दैट इज़ द टेमिनिज्म। एंड ऑल्सो आपके पास एक और इवेंट रहता है, दैट इज़ 1962 वाला भी कवर कर लिया, 1966 वाला भी। वॉटसन जो आपके पास क्रिक थे ना, वॉटसन क्रिक नहीं, फ्रांसिस क्रिक जो थे, फ्रांसिस क्रिक ने एक और चीज़ की थी। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1952 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया, 1958 में सेंट्रल डॉग्मा दिया, 1966 पे इन्होंने वॉबल हाइपोथेसिस दी, 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हाँ, तो ये 4 इवेंट्स इन्होंने किए थे। ये सारी समरी है अभी तक की डेट्स की जो हमने पढ़ी है, ये जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब ओपेरॉन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है 2 तरह के, एक आता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और एक होता है हमारे पास रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है याद करने में। देखिए नाम में ही है इंड्यूसिबल, ऐसा ओपेरॉन जिसमें कि जो इंड्यूसर है दैट इज़ एबल टू इंड्यूस, यानी वो ओपेरॉन को ऑन कर सकता है। और यहाँ पर क्या है, एबल ऑफ रिप्रेसिंग द ओपेरॉन, यानी कि यहाँ पे जो रिप्रेसर है दैट इज़ एबल टू रिप्रेस, यानी स्विच ऑफ कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट ओपेरॉन सिस्टम in which substrate is able to switch on बोल लो, या induces कह लो, या फिर हम initiate कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। ओपेरॉन सिस्टम in which substrate is able to switch on, induces और initiate the, लाइन मेरे को थोड़ी ज़्यादा लग रही है, वेट, initiate the operon, which means that product from structural gene is synthesized, product from structural genes are formed। टाइप्स ऑफ ओपेरॉन किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस whether the substrate switch on or off the operon। जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो स्विच ऑन कर रहा है या फिर स्विच ऑफ कर रहा है। अब रिप्रेसिबल ओपेरॉन में क्या होगा, रिप्रेसिबल ओपेरॉन में सिंपली, वेट, या तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन में जो सबस्ट्रेट होगा, ओपेरॉन सिस्टम in which substrate switch off or represses the operon।
नाम में ही है ना, हमने कहा रिप्रेसिबल, यानी जो रिप्रेसर होगा दैट इज एबल टू स्विच ऑफ द ओपेरॉन, वेयर एज इन कॉन्ट्रास्ट टू रिप्रेसिबल ओपेरॉन, इन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द इंड्यूसर इज एबल टू स्विच ऑन द ओपेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, अब देखिए नाम में ही है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवेज, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। अब रिप्रेसिबल ओपेरॉन किस में इन्वॉल्व होंगे, जो बच गया, दे आर इन्वॉल्व इन एनाबॉलिक पाथवे, इन्वॉल्व इन एनाबॉलिक पाथवेज। अब इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज लैक ओपेरॉन, एंड रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज लैक ओपेरॉन और दी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को हम टीआरपी ओपेरॉन भी लिखते हैं, टीआरपी ओपेरॉन 3 लेटर कोड ना, और इसको हम लैक्टोज ओपेरॉन भी कहते हैं। तो ये हो गया की डिफरेंस बिटवीन दी आपके पास इंड्यूसिबल ओपेरॉन एंड द रिप्रेसिबल ओपेरॉन। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।